कोर्ट जिस दिन त्वरित न्याय देना शुरू करेगा उस दिन सारे के सारे ये जो नेता लोग हैं पहले तो जेल यही जाएंगे। ये न्यायालय में निर्णयों में देरी इतनी होती है कि आप 25, 35, 30 और 40, 50 साल की नहीं 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती है एक मुकदमे को निपटाने में। ये किसी भी जिले के डीएम को देखिए, कौन डीएम है जो 10 से 4 बजे तक बैठ करके जनता की समस्या को सुनता है। 1 घंटे का टाइम जो सरकार ने जबरदस्ती कहा है कि आप जन सुनवाई करो, उसमें भी ये रोज नहीं बैठते हैं। यदि इस देश का प्रधानमंत्री 365 दिन काम कर सकता है तो हमारे देश की संसद 365 दिन काम क्यों नहीं कर सकती? एफआईआर का मतलब क्या हुआ? प्रथम सूचना रिपोर्ट, आप पुलिस के पास गए, पुलिस के पास कौन सा हथियार है कि पता लगा लेगी कि आप जो कह रहे हैं सही है या गलत है। नमस्कार दोस्तों, यदि हम किसी भी सरकारी काम से किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लेट होना पड़ता है, हमारी काम में देरी होती है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। लेकिन यदि हम इस तरीके से देखें कि सबसे ज़्यादा देरी किस चीज़ में होती है, तो वो देरी होती है हमको न्याय मिलने में, वो देरी होती है हमारे मुकदमों को निपटने में, और वो देरी होती है हमारी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत लंबी और ये बात आप किसी भी चौराहे पर, किसी भी गांव में, कहीं पर भी आसानी से सुन सकते हैं कि हमारा मुकदमा 20 साल से चल रहा है। कोई कहता है कि हमारा मुकदमा 50 साल से चल रहा है, कोई कहता है कि हमारा मुकदमा 60 साल से चल रहा है। और कभी कभी तो मुकदमा करने वाला और मुकदमा झेलने वाला, ये दोनों के दोनों का राम नाम सत्य हो जाता है, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं हो पाता। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं और ये मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है, ये मुद्दा आपका भी है, पूरे गांवों का है, हर जगह का ये मुद्दा है कि हमको न्याय बड़ी देर से मिलता है। और कहा जाता है, कहावत है कि यदि न्याय देर से मिलता है तो इसका मतलब है कि न्याय हमको नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज हूँ मैं देश के बहुत ही मशहूर वकील मनोज राय हंस जी के साथ और हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, हम आपसे पूछेंगे कि आम आदमी को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? न्यायपालिका जिम्मेदार है या फिर सरकार? देखिए, आपने ऐसा मूलभूत सवाल किया है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई एक पक्ष नहीं हो सकता है। न्यायालय इसके लिए अकेले न्यायालय को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, ये गलत है। इसके लिए हमारे देश का न्यायालय का जो सिस्टम है वो, और हमारे देश का जो सिस्टम, सरकार का जो सिस्टम है वो, ये दोनों सड़ चुका है। न देश का सिस्टम चाहता है सुधरना और न न्यायालय का सिस्टम चाहता है सुधरना। ये न्यायालय में निर्णयों में देरी इतनी होती है कि आप 25, 35, 30 और 40, 50 साल की नहीं 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती है एक मुकदमे को निपटाने में। और ये इसलिए होता है कि हमारे न्यायालय का सिस्टम सड़ चुका है और हमारे देश की जो सरकारें हैं उनका जो सिस्टम है वो सड़ चुका है। और ये दोनों सिस्टम एक साथ सुधरेगा तभी, जब देश की सरकार और देश की न्यायालय दोनों चाहेंगे तब। अब कैसे सड़ चुका है मैं आपको बता दूं। न्यायालय में तारीख पे तारीख पड़ती है, एक परंपरा सी बन गई है। और देश के अंदर क्या होता है, संसद में सत्र नहीं चलते, 365 दिन में मात्र 3 सत्र चलते हैं। तो क्यों 3 ही सत्र? देश की संसद में रोज़ काम होना चाहिए। बहुत सारे काम पड़े हैं देश के विकास के जो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉमन सिविल कोड बनाना है। कॉमन सिविल कोड पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, तो उसके लिए एक सत्र हो सकता है, काफ़ी ना हो। तो अगर 365 दिन संसद में काम हो तो वहाँ भी बहुत सारे निर्णय होंगे जो जनता के पक्ष में होंगे। वहाँ यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि जो न्यायालय में जो मुकदमों में देरी होती है उस देरी को कैसे रोका जाए। क्योंकि देखिए, नियम बनाने का अधिकार तो संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का अगर नियम बना करके सरकार बांधने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगा, घुटना टेक देगा और उसको मजबूरी में न्याय देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि अगर कोर्ट जिस दिन त्वरित न्याय देना शुरू करेगा उस दिन सारे के सारे ये जो नेता लोग हैं पहले तो जेल यही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती कि देश का सिस्टम सुधरे, देश के न्यायालय में त्वरित न्याय हो। और न्याय का तकाजा मैं आपको बता दूं तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा गया है कि अगर जस्टिस में देरी होती है तो ये माना जाएगा कि जस्टिस हुआ ही नहीं। लेकिन हमारी सरकार नहीं चाह रही है कि जस्टिस जल्दी हो। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है न्यायालय से ज़्यादा, क्योंकि सरकार अगर एक नियम बना दे, वो अपने लिए भी बनाए और देश की सर्वोच्च न्यायालय या जो भी न्यायालय है सबके लिए बना दे, जवाबदेही तय कर दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए न्यायालय की, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए पुलिस की, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए लाल फीताशाही के अधिकारियों की, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए नेताओं की। और ये अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से तय की जाए कि जैसे न्यायालय को इतने दिनों के अंदर, कोई भी मुकदमा हो, इतने दिनों के अंदर आपको इसमें निर्णय देना ही है।
इसी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी दे दी जाए। कोई भी काम पुलिस का है, जैसे मान लीजिए पुलिस के पास कोई FIR जाता है, विवेचना करना है, विवेचना करने में पुलिस अपने पास सालों तक मुकदमे को रखती है। आप अब वहाँ एक अकाउंटेबिलिटी तय कर दिया जाए कि 30 दिन के अंदर आपको चार्जशीट या FIR दाखिल करना ही करना है। उसी तरह से FIR दर्ज करने की एक प्रक्रिया आती है, 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने की अकाउंटेबिलिटी तय कर दिया जाए। इसी तरह से लाल फीताशाही में बैठे हुए लोग, इनके पास जो भी समस्या है वो समस्या इनरोल्ड हो और समस्या सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में पूरी प्रक्रिया एक रजिस्टर पे दर्ज हो, ताकि कोई भी चेक कर सके कि जो भी शिकायत करता आया उसकी समस्या आपने निपटाया कि नहीं। होता क्या है एक्चुअली सिस्टम में, न्यायालय में जाने से पहले लोग कहाँ आते हैं? लाल फीताशाही के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोतवाली में जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक भी समस्या का, एक भी सिंगल समस्या का समाधान हमारे जिला के लाल फीताशाही के लोग, पुलिस के लोग नहीं कर पाते हैं। अब ये सारे मामले क्या होते हैं, 10 बार 20 बार शिकायत करेगा, इसके बाद ये मामला न्यायालय की तरफ कुछ करेगा और न्यायालय में ये मुकदमे के रूप में तब्दील हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है वकील साहब कि लाल फीताशाही की वजह से, यानी हमारे देश में जो अफसरशाही है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, और यही कारण है कि न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। हाँ, न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है क्योंकि अब ये सारे मामले मुकदमे में तब्दील हो रहे हैं। मुकदमों की संख्या बढ़ेगी, जजों की संख्या अब सरकार बढ़ाएगी नहीं, तो मुकदमों की संख्या बढ़ेगी तो कैसे काम तेजी से होगा? पुराने मुकदमे क्या कम हैं? नए मुकदमे क्यों हम बढ़ाएं? नए मुकदमे को ये लोग निपटाएं जो काम सदियों से ये करते नहीं आए हैं। आज भी देख लीजिए मुख्यमंत्री का पोर्टल, प्रधानमंत्री जी का पोर्टल, कितनी अच्छी बात है। पोर्टल पे समस्याएं दर्ज हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, उन समस्याओं का निस्तारण गलत तरीके से लगा दिया जा रहा है, रिपोर्ट झूठी लगा दी जा रही है। आज ही के पेपर में पढ़ लीजिए, हर रोज मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि जिलाधिकारी ने लेखपाल पे, कानूनगो पे, SDM पे सख्ती दिखाई, फर्जी रिपोर्ट लगाने के खिलाफ कार्रवाई की। ये क्यों फर्जी रिपोर्ट लगी? अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए, फर्जी रिपोर्ट लगी, नौकरी से डिसमिस करो, इसको हटाओ। देखिए दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें यदि वकील साहब कर रहे हैं तो हमारे पास भी इस तरीके की शिकायतें आती हैं, और विशेषकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो यदि पुलिस प्रशासन सिर्फ चाह ले तो स्थानीय स्तर पर थाने में दोनों पक्षों को बैठा करके जिसके बीच विवाद है वो भी अपने विवेक से हल कर सकते हैं, और इस बात का प्रयास कर सकते हैं कि मामले को न्यायालय में हम क्यों जाने दें जब हमारे क्षेत्राधिकार में कोई चीज़ है और यदि हम उसको सुलझा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मेरा कोई विवाद है, ज़मीनी विवाद है, मैं लेकर के SDM के यहाँ 100 बार जाऊँगा, इसके बाद SDM साहब नहीं सुनेंगे, DM साहब के यहाँ जाऊँगा, DM साहब नहीं सुनेंगे, ट्विटर पे जाऊँगा, इसके बाद मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जाऊंगा, और उसके बाद रिपोर्ट वही लगेगी जो लेखपाल चाहेगा, तो कहीं ना कहीं मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ बेसिक समस्याएं खड़ी होती हैं, और समस्या ये खड़ी होती हैं कि हम जब थाने में जाते हैं, साहब नहीं हैं, बड़े साहब नहीं हैं, अभी आप बाद में आइएगा, बड़े साहब आते हैं, बड़े साहब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कहते हैं इसको देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। इसके बाद वहाँ जब उसको न्याय नहीं मिलता तो वो SDM के पास जाता है या DM के पास जाता है, तो वहाँ पर भी यही पोजीशन है साहब। सिर्फ हमारे ही ज़िले में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। लोग तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और अधिकारियों की बात जब वो अधिकारियों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो मजबूर होकर के वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में ऑलरेडी करोड़ों मुकदमे हैं, इतने मुकदमे हैं कि एक सदी और बीत जाएगी तो मुकदमों का निस्तारण संभव नहीं है। तो नए मुकदमों को लाद देने से अच्छा है कि सरकार को संसद के 1-2 या कोई विशेष सत्र नहीं चलाना चाहिए, एक पूरे साल का सत्र चलाइए। यदि इस देश का प्रधानमंत्री 365 दिन काम कर सकता है तो हमारे देश की संसद 365 दिन काम क्यों नहीं कर सकती है? क्यों नहीं जनता के हित के लिए वहाँ पर बैठ करके रोज क्या दिक्कत है आपको? वहाँ एयर कंडीशन कमरे हैं, वहाँ पर आपको संसद में जो है कैंटीन की सुविधा है, आपको बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, सारा TA मिलता है आपको, DA मिलता है आपको, फ्लाइट में घूमने के लिए मिलता है आपको, आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और आपके पास इतने अधिकार हैं कि आप कोई कानून बना सकते हैं। तो आप इस तरीके का कानून क्यों नहीं बनाते कि आम जनता को आसानी से सुविधा मिल जाए? वकील साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहाँ कोई अधिकारी बैठता हो, आप जाके देखिए क्या वो 10 बजे से 4 बजे तक अपने चेंबर में बैठा है? वो कहीं कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। जाइए कोतवाली में, क्या वहाँ पुलिस और कोतवाल आपको मिलेगा? नहीं। जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो किसी काम का नहीं है। वो कहेगा बस साहब नहीं है, साहब आ रहे हैं, साहब यहाँ गए हैं, साहब वहाँ गए हैं। वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन पावर वाला जो अधिकृत व्यक्ति है वो अपने थाने में नहीं है, वो अपने ऑफिस में नहीं है, कैसे न्याय होगा? आप देख लीजिए, किसी भी जिले के DM को देखिए, कौन DM है जो 10 से 4 बजे तक बैठ करके जनता की समस्या को सुनता है? 1 घंटे का टाइम
जो सरकार ने ज़बरदस्ती कहा है कि आप जन सुनवाई करो, उसमें भी ये रोज़ नहीं बैठते हैं। क्या इनको कौन सी सुविधा नहीं मिली है? क्या इनका चेंबर ऐसी नहीं है? क्या इनका न्यायालय ऐसी नहीं है? क्या इनका आवास ऐसी नहीं है? क्या नहीं है इनके पास? 10-10 चपरासी मिले हैं, गाड़ी मिली है सरकार की, CUG फ़ोन नंबर मिला है, ये CUG फ़ोन नंबर तक नहीं उतारते हैं। ये कॉमन यूजर जो मिला है मोबाइल इनको, उसका बिल सरकार भरती है, पैसा नहीं लगता इनका, लेकिन वो मोबाइल भी ये नहीं उठाते हैं। इनका व्हाट्सएप पे आप कंप्लेन करके देखिए, जनता राजा होती है। क्यों इनके पास है? इनके दरवाजे पे क्यों आएगी? जनता इनके व्हाट्सएप पे शिकायत भेज सकती है। क्या ये अपना व्हाट्सएप देखते हैं? इनकी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं? न्यायालय पे दोष डालना बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि न्यायालय बोलता नहीं है, न्यायालय करता है जो भी करता है। आज देश के अंदर अगर कहीं न्याय बाकी है तो न्यायालय के अंदर बाकी है, बाकी कहीं न्याय नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, उन अधिकारियों को मैं सीधे सीधे अपने चैनल से बोल रहा हूँ कि उन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन भी कभी संघर्ष का था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाइए, आज की तारीख में नौजवान लड़के कितना संघर्ष कर रहे हैं एक IAS बनने के लिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन्हें कि जब वो एक IAS बन जाते हैं तो वो 2 घंटे भी पब्लिक के लिए जो है आसानी से नहीं देते। यदि वो 8 घंटे लगातार कुर्सी पर बैठ के समस्याओं का निस्तारण करेंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालयों में आने वाले वादों की संख्या, मुकदमों की संख्या कम होगी, वकीलों के ऊपर काम का बोझ कम होगा, न्यायालय के ऊपर काम का बोझ कम होगा और कहीं ना कहीं न्याय जो है वो बहुत जल्दी मिलेगा। सर, एक बात बताइए कि न्यायिक प्रक्रिया में कितनी सुधार की आवश्यकता है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल सड़ चुकी है। हमारे देश का सिस्टम सड़ चुका है, देश की संसद की व्यवस्था सड़ चुकी है। कितना सुधार की जरूरत नहीं है, पूरा सुधार की जरूरत है। न्यायालय में कितने दिनों के अंदर न्याय करना है, यह अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। न्यायालय के अधिकारी कितने घंटे तक बैठ के सुनवाई करेंगे और कितने घंटे तक चैम्बर में बैठ के आदेश लिखवाएंगे, यह डिसाइड करना पड़ेगा। न्याय के लिए FIR कितने घंटे के अंदर दर्ज होना चाहिए, यह व्यवस्था मुकम्मल करनी पड़ेगी। न्याय के लिए चार्जशीट का टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि 30 दिन के अंदर पुलिस अधिकारी को चार्जशीट दाखिल करना होगा। न्याय के लिए यह भी जरूरी होगा कि झूठी शिकायत जो करते हैं इन लोगों को रोका जाए। ये कैसे रुकेंगे? जब इससे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए जब इनसे एफिडेविट लिया जाए। कोई भी आप FIR लेके आइए, दर्ज कर लिया जाए, लेकिन उनसे एफिडेविट लिया जाए कि तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराया जाएगा कभी भी जब हमें ज़रूरत होगी, तुम इसका एफिडेविट दो, इसके बाद तुम्हारा FIR दर्ज होगा। देखिए, FIR दर्ज कराने से लोग भागेंगे। अरे 376 तक के मामले जो हैं, मुकदमे, लोग जाकर फर्जी दर्ज करा देते हैं। FIR का मतलब क्या हुआ? प्रथम सूचना रिपोर्ट, आप पुलिस के पास गए, पुलिस के पास कौन सा हथियार है कि पता लगा लेगी कि आप जो कह रहे हैं सही है या गलत है। और वो पुलिस अगर दर्ज कर दी गलत ही है तो फिर गलत हो गया वो FIR। अब जिसके खिलाफ दर्ज हुआ उसकी ज़िंदगी चौपट। तो ये FIR गलत दर्ज न हो, चार्जशीट समय सीमा के अंदर दाखिल हो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट एक निश्चित समय सीमा के अंदर जब न्याय देगा तब जा कर के व्यवस्था सुधरेगी न्यायालय की। और इसी तरह से व्यवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत है लाल फीताशाही में। लाल फीताशाही के लोग बैठ करके जन सुनवाई करें, और जन सुनवाई में जो भी समस्या है, बताइए, एक छोटी सी समस्या मैं आपको बता दूं। मेरा कोई अराजी नंबर है जिसका मैं भूमिधर हूं और वो संक्रमणी भूमि है, और उस ज़मीन का मैं जानना चाहता हूं कि इसकी बाउंड्री क्या है, कहाँ कहाँ तक मेरा इसका हर कोना है, और उसको बताने के लिए मुझे 10 बार शिकायत करनी पड़ती है। और ये अधिकारी यहाँ पर सब कुछ तो है, लेखपाल, कानूनगो, सब लोग हैं, मेजरमेंट करके मेरी ज़मीन का वो अराजी कहाँ है, चारों कोने पे खूंटे गाड़ने में कितनी देर लगेंगे? क्या 1 सप्ताह ज़्यादा है, कम है? लेकिन 1 सप्ताह नहीं, 7 वर्ष से वो आदमी चक्कर लगा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वो जब तक न्यायालय नहीं जाएगा तब तक शांति से वो बैठेगा नहीं, और न्यायालय में भी जाएगा तो शांति से क्यों बैठेगा? इसलिए नहीं कि उसको न्याय में मिल गया। जब न्यायालय में जाएगा तो उसका इतना खर्चा होगा कि वो कहीं और जाने लायक रहेगा नहीं। और एक मुकदमा हो गया, अब उस मुकदमे की हर तारीख को देखेगा। एक गलती हमारी भी है, और हमारी गलती ये है दोस्तों कि हम बहुत छोटे छोटे कर्मचारियों को भी, मैंने जहाँ तक उत्तर प्रदेश के कार्यालयों में देखा है, साहब कह के बुलाते हैं। ये साहब का अर्थ जो है ना बड़ा खतरनाक हो गया है। खतरनाक इसलिए हो गया है कि हम अंग्रेज़ों को साहब कहते थे, अंग्रेज़ों को सर कहते थे। यहाँ
बिजली विभाग का एक जेई भी होता है ना, उसके सीयूजी नंबर पे फ़ोन लगा के देखिएगा, आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। आप जब कार्यालय में जाएंगे तो उसको साहब कहते हैं। आप कहिए कि ये काम हमारा करिए, ये इस काम के करने के लिए आपको सरकार की तनख्वाह मिलती है, इस काम के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप जिस कार्यालय में जाइए उस कार्यालय में कहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है, इस काम को हमारे करिए। और जब तक आगे जनता नहीं आएगी तब तक इसी तरीके से न्यायालयों पर काम का बोझ बढ़ता रहेगा और इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती।